श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या योग। पिछले 2 अध्यायों में हमने जाना कि भगवान किस तरह सभी योगों में भक्ति योग को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। भगवान कहते हैं, यदि आप कितना भी तप, यज्ञ, दान या जितने भी धार्मिक कर्म हैं, उन सबको करने के बाद भी भक्ति से उत्प्रोत नहीं है तो आपका कल्याण संभव नहीं है। भगवान भक्ति योग को सबसे महत्वपूर्ण योग बताते हैं। इस अध्याय में भी भगवान भक्ति योग को विस्तार से बताते हैं। अध्याय 9 के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम दोष दृष्टि से मुक्त हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को तुमसे कहता हूँ, जिसे जानकर तुम इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से उपदेश देते हैं कि यह ईश्वर का तत्व ज्ञान तो केवल वही व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है जो ईश्वर में और ईश्वर के सामर्थ्य में संदेह न रखता हो। जब अर्जुन को यह बोध हुआ कि कृष्ण साधारण मनुष्य न होकर परम पुरुष हैं, तब भगवान ने अर्जुन से यह गोपनीय ज्ञान कहा, क्योंकि अर्जुन या कोई भी मनुष्य यह सोच सकता है कि यह स्वयं को भगवान होने की घोषणा के साथ साथ स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। ऐसा भाव ही संशय है और ऐसा व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि दोष दृष्टि के फलस्वरूप वह अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान इस ज्ञान की महिमा बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि यह ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञानों में श्रेष्ठ है, पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला, अर्थात यह ज्ञान सुनते ही प्रभाव में आ जाता है। यह धर्म युक्त भी है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह ऐसे संदेह रहित व्यक्ति के लिए समझने में बहुत ही सरल है और यह कभी भी छीन नहीं होने वाला ज्ञान है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यह तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि इस ज्ञान का अधिकारी सिर्फ श्रद्धावान पुरुष है और श्रद्धा से वंचित पुरुष इस ज्ञान को ना पाकर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। और ये तो आप और हम भी भली भांति जानते हैं कि भगवत प्रसंग, भगवत कथा या आध्यात्मिक ज्ञान तो श्रद्धावान ही सुनने में इच्छुक होते हैं, अन्यथा सबकी रुचि इस ज्ञान में नहीं होती। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, जिस तरह पानी बर्फ के रूप में मौजूद होती है, उसी तरह से यह संसार मेरे रूप से ही परिपूर्ण है, परंतु इसके बाद भी मैं इस संसार से बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस संसार में लिप्त नहीं हूँ। वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस चराचर जगत में जो भी वस्तुएं या जो भी अस्तित्व है, यह सब मेरी योग शक्ति से ही जन्मा है और मेरी योग शक्ति से ही इनका पालन पोषण हो रहा है। उसके बाद भी यह भूत मुझसे अलग हैं, मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है,
वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, तू ऐसा जान। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरह आकाश में ही वायु उत्पन्न होती है और आकाश में ही विचरती है, परंतु फिर भी यह आकाश से अलग है, इसी तरह यह संपूर्ण संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही सारे क्रियाकलाप होते हैं, उसके बावजूद भी मैं इस संसार से पूर्णतया अलग हूँ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, जब एक कल्प प्रारंभ होता है तो मैं सृष्टि का प्रारंभ करता हूँ, और जब कल्प समाप्त होता है तो यह पूरी सृष्टि मेरी प्रकृति में लीन होती है, अर्थात यह अस्तित्व में नहीं रहती। और इन कल्पों के बारे में हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि 4 युगों का एक कल्प होता है। यदि कल्पों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो पिछले अध्यायों को अवश्य सुनें। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत और इसमें रहने वाले जितने प्राणी हैं वह सब अपने स्वभाव के अधीन हैं, अर्थात वह स्वभाव के वश में हैं। इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। पिछले अध्याय में भगवान यह कह चुके हैं कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार लोकों को प्राप्त होता है, फिर वहाँ अपने फलों को भोग कर वह दोबारा जन्म मरण के चक्र में दोबारा से जन्म लेता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि संसारिक जीव को यह कर्म बांधते हैं, अर्थात संसारिक जीव को इन कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, परंतु मुझे कोई भी कर्म नहीं बांधता और मैं इन कर्मों से और स्वभाव से पूरी तरह से मुक्त हूँ। स्वभाव में बंधन होने का अभिप्राय है कि मनुष्य को या किसी भी जीव को जिस शरीर में भी डाला गया है, अर्थात इस जीवात्मा को जिस भी शरीर में स्थापित किया गया है, यह जीवात्मा उस शरीर के स्वभाव के अनुसार बंधन में होती है। उदाहरण के लिए हम जैसे इस शरीर में भूख और प्यास के बंधन में है, परंतु जीवात्मा को ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। शरीर का स्वभाव है कि इसे खाद्य सामग्री भी चाहिए, परंतु जीवात्मा को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं चाहिए। इसी तरह शरीर का स्वभाव है कि यह जलाया जा सकता है, यह काटा जा सकता है, यह जन्म और मृत्यु के जाल में फंसा हुआ है, परंतु जीवात्मा या आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, और यह जन्म मरण से परे है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु ही यह संसार चक्र घूम रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति से ही यह प्रकृति इस जगत को रचती है, और इस जगत का पालन पोषण भी मेरी शक्ति से ही होता है, और यह संसार चक्र जो घूम रहा है यह भी मेरी योग माया से ही संभव है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं, अर्थात जो अहंकारी व्यक्ति हैं, वह मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। वह यह नहीं जानते कि यह मनुष्य शरीर में परम पुरुष ही विद्यमान है, इसलिए ऐसे मूढ़ व्यक्ति की भगवान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वह ज्ञान का अधिकारी भी नहीं होता।
आगे भगवान कहते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। आगे भगवान ऐसे लोगों के गुणों को विस्तार से कहते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके सभी कर्म व्यर्थ हैं और वह जो भी जानते हैं, जिसका कि वह बहुत दंभ भरते हैं, वह भी व्यर्थ है। और ऐसे व्यक्ति विक्षिप्त चित्त वाले हैं, अर्थात उनका चित्त, उनका मन स्थिर नहीं है। वह हमेशा कोलाहल में ही विचलित रहता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। राक्षसी प्रकृति तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अभिमान में और लड़ाई झगड़े में ही व्यस्त रहता है। वह दूसरे को दुख देने की ही चेष्टा करता रहता है। दूसरे को दुखी देखकर उसे अपार सुख का अनुभव होता है। ऐसे लोगों को ही आसुरी और मोहिनी प्रकृति का कहा गया है। आगे भगवान कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। इसके विपरीत दैवी प्रकृति के पुरुष, अर्थात जो दयावान हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हैं, वह महात्मा जन मुझको सब भूतों का कारण समझते हैं। अर्थात वह जानते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब ईश्वर की माया के फल स्वरूप है और ईश्वर के नाशवान अक्षर स्वरूप, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले स्वरूप को जानकर अनन्य भाव से, अर्थात वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं और निरंतर ईश्वर की भक्ति में ही मग्न रहते हैं। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान ने फिर भक्ति भाव को महत्व देते हुए कहा कि मेरा भक्त हर समय हर पल मुझे ही अपने ध्यान में रखता है और वह सिर्फ मेरी उपासना करता है, ना कि इस संसार के प्रलोभनों की। आगे भगवान कहते हैं, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी लोग मुझ निर्गुण निराकार का स्वरूप जानकर ज्ञान रूपी यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। और दूसरी तरफ मेरे वो भक्त भी हैं जो विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि यह सभी प्रकार के योग एक तरह से यज्ञ ही हैं। ज्ञान योग भी यज्ञ है, भक्ति योग भी यज्ञ है और कर्म योग भी यज्ञ है। क्योंकि कृत मैं हूँ, कोई भी कर्म जो है वह मैं ही हूँ, अर्थात वह मेरी शक्ति से ही संपन्न है। यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ और मंत्र भी मैं ही हूँ और घी भी मैं ही हूँ और हवन रूपी कुंड में अग्नि भी मैं ही हूँ, हवन क्रिया रूप भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता, अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये चारों वेद और ओंकार शब्द और जानने योग्य सिर्फ मैं ही हूँ, यह सब मेरे लिए ही हैं, इसलिए यह सब मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला,
सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि वेदों के विधान से चलने वाले सभी मनुष्य सकाम कर्मों को करने वाले, अर्थात जिन भी धार्मिक कर्मों से वह अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुखों को प्राप्त होते हैं और वह स्वर्ग के सभी सुखों को भोगते हैं। अर्थात आप जिस भी मनोकामना से जिस भी देवी देवता की उपासना करते हैं या किसी भी तरह का कोई विधि विधान या कर्म कांड करते हैं, उसके फलस्वरूप आपको अपनी मनोकामना पूरी होने का फल प्राप्त होता है और आप स्वर्ग के अधिकारी भी होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त किसी स्वार्थवश मेरी उपासना करते हैं, वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वह अपने कमाए हुए पुण्य को जब स्वर्ग में खर्च कर देते हैं तो वह दोबारा इस मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं और वह फिर जन्म मरण के अर्थात आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि जीव को आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो उसे ईश्वर की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति का दूसरा अर्थ है निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, अर्थात जिस भक्ति के पीछे कोई कामना नहीं, कामना यदि है भी तो ईश्वर को ही प्राप्त करने की, अर्थात ऐसा भक्त ईश्वर से ईश्वर को ही मांगता है, वह अन्य कोई इच्छा नहीं रखता, वह संसार के भोगों की इच्छा नहीं रखता, वह संसार के सम्मान की इच्छा नहीं रखता, वह संसार के धन की इच्छा नहीं रखता। उसकी तो बस एक ही आकांक्षा होती है कि वह ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त करे। आगे भगवान कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, हर पल मुझे ही भजता है और निष्काम भाव से अर्थात उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह सिर्फ मुझसे प्रीति के कारण ही मेरा भजन करता है, ऐसा व्यक्ति का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात उसका कोई भी कर्म योग के समान ही है और भगवान उसके सभी कर्मों को, उसकी सभी भेंटों को स्वीकार करते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्ण के अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्ण अर्थात अज्ञान पूर्वक है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य दूसरे देवी देवताओं को सिर्फ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजते हैं, मैं उनकी मनोकामना को पूरा अवश्य करता हूँ।
हालांकि वह सारी भक्ति मुझको ही प्राप्त होती है, परंतु यह भक्ति अविधि पूर्ण है और यह अज्ञान पूर्वक की जाती है। परंतु मेरा अनन्य भक्त मुझे जानकर और अनन्य भक्ति द्वारा मेरी उपासना करता है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिर जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ने भक्ति के साथ साथ ईश्वर को तत्व रूप से जानना भी अनिवार्य बताया है। भगवान कहते हैं, आप सभी तरह से भगवान की उपासना बेशक करो, चाहे आप यज्ञ करो, चाहे आप किसी भी तरह के धार्मिक कर्म कांड करो, परंतु यदि आप परमात्मा को तत्व रूप से नहीं जानते तो आप पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहेंगे और इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, वह जब इस मनुष्य शरीर को छोड़ते हैं तो वह देवताओं को जाकर प्राप्त होते हैं, अर्थात वह देव योनि में जाते हैं और स्वर्ग में अपने पुण्यों को भोग कर दोबारा मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी तरह पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और वह शरीर छोड़ने के बाद पितृलोक की तरफ जाते हैं और पितृलोक में वास करते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, जो मनुष्य भूतों को पूजते हैं वह प्रेत योनि में ही जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे तत्व रूप से जानता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और ऐसे जीव का दोबारा जन्म नहीं होता, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुण्य आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, मेरा अनन्य भक्त अर्थात मेरा निष्काम प्रेमी, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यहाँ भगवान भक्त के लिए यह आश्वासन देते हैं, मेरा अनन्य भक्त जो मुझे निष्काम रूप से प्रेम करता है, उसके द्वारा अर्पित किया गया पत्र, पुण्य, फल मैं साकार रूप में खाता हूँ, अर्थात वह सगुण रूप में, वह कोई भी रूप के द्वारा इस भेंट को ग्रहण कर सकते हैं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यहाँ भगवान अर्जुन को अन्य भक्ति का एक तरीका और बताते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू जो कुछ भी करे, तू जो कुछ भी खाता हो, या तू कोई हवन करता हो, या कोई भी अधिष्ठान करता हो, दान करता हो, तप करता हो, वह सब तू मुझे ही अर्पण कर। यहाँ भगवान के कहने का भाव यह भी है कि इस प्रकार जिसमें कि समस्त कर्म तुम भगवान को अर्पण करते हो, ऐसे करने से तुम कर्म संन्यास योग से युक्त हो जाते हो और ऐसा पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त पुरुष भगवान को ही प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है
कि मैं अनन्य भक्त को ही प्रेम करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों को समान रूप से समझता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, परंतु ये भक्त जो मुझे प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें ही प्रकट रूप से हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरे अनन्य भक्त में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। वह भक्त मुझे आत्मसात कर लेता है और मेरे ही गुणों से वह परिपूर्ण हो जाता है। मेरे भक्त में और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। वहाँ अद्वैत अवस्था मेरे भक्त को प्राप्त होती है। आगे भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान एक आश्वासन यह भी देते हैं, यदि किसी ने पूर्व में बहुत सारे अपराध किए हों या पाप कर्म किए हों या वह बहुत ही दुराचारी हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु बन जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसने यह निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि या चंडाल आदि या जो कोई भी हो, वे मेरी शरण आकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का, कोई भी मनुष्य जब मेरी शरणागति को प्राप्त होता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। और परम गति क्या है? परम गति है आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, आत्मा का परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाना, शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना और जीते जी भक्ति के आनंद में रहना और इस जीवन को आनंदमयी रूप से जीना, यही परम गति कहलाती है। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील तथा राजऋषि भक्त मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर ही मेरा भजन कर। यहाँ भगवान कहते हैं कि इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं कि मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त हो जाना। आगे भगवान कहते हैं कि यह क्षण भंगुर शरीर है और इस शरीर में मेरी भक्ति करना ही सबसे उत्तम कर्म है। ऐसा भक्त मुझ में मन वाला है और मेरा भक्त बनकर मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ अध्याय 9 समाप्त हुआ। प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं।